नरेंद्र सोनी का मधुरतम बांसुरी वादन आप सुन रहे थे, जो कई दिनों तक यानी हमारे दिलो दिमाग पर अपनी मधुरता की अमिट छाप कायम रखेगा और लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। ऐसा बांसुरी वादन अभी हमने सुना। आपके साथ तबले पर उतनी ही बेहतरीन संगत अखिलेश दुबोलिया ने की। और अब हमारी संगीत सभा के दूसरे कलाकार हैं किराना घराने के जावेद उस्मानी में से एक हैं। और आप भोपाल के किराना घराने की परंपरा के मशहूर संगीतकार उस्ताद स्वर्गीय वहीद उस्मानी साहब के फर्जंद हैं और उन्हीं से आपने इब्तदाई तालीम फने मौसीकी की हासिल की है। भोपाल के संगीत के श्रोताओं को याद होगा कि उस्ताद वहीद उस्मानी साहब जो यहाँ वहीद उस्मानी मास्टर साहब के नाम से जाने जाते थे, सन 60 से 90 के दशक के दौरान संगीत के क्षेत्र में अपनी विद्वत्ता और अपने ज्ञान और संगीत की बारीक जानकारियों की वजह से संगीत के हलकों में अच्छे खासे जाने जाते थे। और कोई भी संगीत की महफिल जो है वहीद उस्मानी साहब के बगैर नामुकम्मिल मानी जाती थी। उन्हें हर एक घरानों की गायकी का इतना विस्तृत और इतना बारीक ज्ञान था कि जिसकी जानकारी जो है वो बहुत कम लोगों को हुआ करती है। दुर्भाग्य से सन 90 में वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपना सारा ज्ञान सारा इल्म जो है वो जावेद को दे गए। और जावेद को उन्होंने ऐसा तैयार किया कि किराना घराने की परंपरा में जावेद लगातार रियाज करते हुए आगे बढ़ते ही गए। जावेद की कला जो है वो सिर्फ भोपाल तक महदूद नहीं रही, भोपाल के बाहर भी आप विदेशों में, दुबई और कई खाड़ी के देशों में जाकर आपने अपने फने मौसीकी और अपने इल्म की खुशबू बिखेरी है। आज हमें एक लंबे अरसे के बाद जावेद को सुनने का मौका है। यहाँ अब जब अभिनव कला परिषद के प्रोग्राम हुआ करते थे उस वक्त उनके ब्रोशर में जावेद का जो है कि बाल कलाकार की हैसियत से उस जमाने में जो है शिरकत की। वो उस जमाने का सन 80 का बाल कलाकार आज एक पुख्ताकार युवा कलाकार की हैसियत से आप लोगों के सामने है। और उसकी कला कहाँ तक परवान चढ़ी है, किस मकाम किस मरहले तक पहुंची है, ये अभी थोड़ी देर में सामने आता है। किराना घराने का सिलसिला जो है ये हरियाणा जो सूबा है उसका एक बहुत ही छोटा सा गांव है किराना, नामालूम सा गांव। और अगर वो नामालूम सा, लेकिन वहां मौसीकारों की संगीतकारों की ऐसी जबरदस्त पैदाइश हुई कि उनमें से एक संगीतकार किराना घराने से उठे और उठकर जो है वो महाराष्ट्र में सांगली जिले के मिरज नाम के स्थान पर आए। और उसके बाद उन्होंने अपनी गायकी की वह रस धारा बहाई है कि सारी दुनिया उस कलाकार को उस्ताद अब्दुल करीम खां के नाम से जानती है। और उस्ताद अब्दुल करीम खां से गायकी का जो सिलसिला किराना घराने का चला वो आज बड़े से बड़े कलाकारों के होते हुए जो है वो कहाँ सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहा, वो यहाँ से पाकिस्तान तक गया और दूर दूर, और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में कर्नाटक तक जो है यानी किराने घराने का जो है वो बोलबाला रहा। उस्ताद अब्दुल करीम खां के बाद, क्योंकि अब्दुल करीम खां की बहुत सारी बंदिशें और बहुत सारे आप लोगों को याद होंगे जमुना के तीर और कई, इसी तरह उनकी जो बेटी थी रोशन आरा बेगम, उन्होंने पाकिस्तान तक अपनी बेमिसाल गुलकारी के वो नायाब नमूने पेश किए कि जो आज भी अमर है। रोशन आरा की गायकी को हिंदुस्तान के श्रोता कभी नहीं भूलते। और उसी घराने में अब्दुल वहीद खां जैसे बहुत बड़े बेमिसाल गायक हुए, जिनकी विलंबित लय की बेमिसाल गायकी और उनके अद्भुत दरबारी राग से जो है
आज तक श्रोता सोचते हैं कि वैसा दरबारी उन्हें कब सुनने को मिलेगा। और उसी और बहुत खास हेमंत निगड़ीकर संगत कर रहे हैं। और ये आपने कई संगीत की महफिलों में इनको हेमंत जी की संगत तबले की देखी होगी। वायलिन पर आकाशवाणी के ही बी ग्रेड कलाकार किरण कुमार संगत कर रहे हैं। पिछली महफिल में काकली की आप इंडिपेंडेंट सोलो जो है वायलिन का पेश किया हुआ था। यही जो है मधुबंती राग बजाया था। हमें अभी तक वो उसकी ताने याद हैं। और हारमोनियम पर भोपाल के हार्दिक और पसंद किए जाने वाले कलाकार जो बड़ी बैलेंस संगत के वास्ते मशहूर हैं, कि जिनके हारमोनियम संगत से गायक कलाकार का जो गायन है वो उसका मर्तबा ऊंचा उठ जाता है। जीते जावेद श्री राम मेश्राम जी को आमंत्रित करता हूँ। फादर एक बात कहते थे कि मुश्किल को आसान करो। इसे थोड़ा सा मैंने राग मुश्किल लिया है और रेखा धेवत को ही बचाना मुल्तानी है आपको सब। Go